मेष राशि का जून से लेकर दिसंबर तक अगले 7 महीने का भविष्यफल। इससे पहले कि हम इस भविष्यफल की बात करें, कुछ ग्रह स्थिति को समझना या समझाना भी आवश्यक है। इस दौरान में बृहस्पति और शनि के मध्य में एक त्रिकोण बनेगा और यह त्रिकोण जो है 31 अक्टूबर तक चलेगा। ये पहली स्थिति है। और दूसरी स्थिति ये है कि इसी बीच में जुलाई के एंड तक, ऑलमोस्ट जुलाई के एंड तक जुपिटर और मंगल में स्क्वायर बनेगा और स्क्वायर अच्छा नहीं होता, जबकि त्रिकोण बहुत अच्छा होता है। और इसी दौरान में जुपिटर और प्लूटो के मध्य में आपसे बिल्कुल 180 डिग्री पर दोनों रहेंगे, ये स्थिति है। और सन जो है, सूर्य इस स्थिति में इस दौरान में एक सेक्सटाइल बनाएगा जो अच्छा होता है। तो ग्रह स्थिति को हम देख के ऐसा बोल सकते हैं। हम बात करते हैं जून से लेकर जुलाई के अंत तक की बात करते हैं, यानी हमारे महीने हो गए जून और जुलाई, हम 2 महीने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने बोला कि जो ट्राइंगल है बृहस्पति और शनि के मध्य में, वो अच्छा है, लेकिन जो मंगल और जुपिटर के मध्य में स्क्वायर है, ये हम यहाँ पर दिखा भी रहे हैं। आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इस पर लिखा भी है हमने कि ये कमतर है, यानी उतना अच्छा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इन 2 महीनों में आपके पास में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, और अगर आप उन अपॉर्चुनिटीज को सही समय पर और सही तरीके से हैंडल कर सकेंगे तो फिर आपको परिणाम काफी अच्छे मिलेंगे। और अगर आप चूक जाते हैं तब फिर स्थितियां बेकार हो जाएंगी। जैसे कोई प्रॉपर्टी बेचने का या खरीदने का अवसर प्राप्त होगा। और प्रॉपर्टी कैसी है, प्रॉपर्टी के कागजात कैसे हैं, क्या आपने उसकी तहकीकात ठीक से की है या नहीं की है। अगर इसमें असावधानी न बरती गई तो फिर परिणाम आपके खिलाफ भी जा सकते हैं। और दूसरा, जो आपसे संबंध होते हैं, और संबंध कहाँ इंपॉर्टेंट होते हैं, या तो अपने लोगों के साथ संबंध इंपॉर्टेंट होते हैं या संबंध इंपॉर्टेंट होते हैं जहाँ पर हम कार्य करते हैं। जो हमारी कार्यस्थल है, वहां पर हमारे संबंधों में एक शालीनता रहना चाहिए। तो ये इसमें भी आप देखेंगे कि वहाँ कुछ लोगों से संबंध, यह मामला अपने लोगों के साथ भी हो सकता है और प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है। तो यहाँ पर यह बात बहुत ध्यान रखने वाली बात है। और यहाँ पर अगर आप कोई जोखिम उठाते हैं या बिना सोचे समझे कुछ भी करते हैं तो फिर आपको मुश्किल का सामना भी करना पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं इधर से अगस्त से बात करते हैं। अगस्त से लेकर अक्टूबर तक की बात करते हैं, 31 अक्टूबर तक की। यहाँ पर 2 स्थितियां बनेंगी। एक तो जो सूर्य है वो बृहस्पति के साथ कॉन्जॉइन कर जाएगा, यानी ज्वाइन करेगा, और उधर मंगल की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। मंगल भी आगे चलकर दिसंबर तक के लिए, लेकिन हम बात कर रहे हैं अक्टूबर तक के लिए, वो भी बृहस्पति के साथ कॉन्जॉइन करेगा। लेकिन वहां पर मंगल तो नीच का हो जाएगा, बृहस्पति उच्च का है ही। तो दोनों की स्थिति, बाकी स्थितियां बदल नहीं रही। इसका मतलब ये हुआ कि इधर जुलाई अगस्त के जो 2 महीने हैं, ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया महीने हैं। इनमें आप देखेंगे कि जो कार्य पहले रुके हुए थे, बनने में उनको दिक्कत होती थी, वो सारे कार्य बहुत आसानी से बनना शुरू हो गए हैं। अगर आप रचनात्मक क्षेत्रों से संबंध रखते हैं या स्पोर्ट्स से आपका ताल्लुक है, तो इस दौरान में आपको बहुत अच्छे ऑफर्स मिलेंगे। और जहां भी आपका प्रदर्शन होगा, ये प्रदर्शन आपका बहुत अच्छा होगा और इसके परिणाम भी आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। धन की दृष्टि से यह समय काफी अच्छा है। जो भी आप धन के क्षेत्र में कार्य करेंगे, उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी और अकस्मात या अप्रत्याशित धन लाभ होने की संभावना भी प्रबल हो रही है। इसी दौरान आपको यात्राओं के अवसर बहुत प्राप्त होंगे, बहुत ज्यादा प्राप्त होंगे। यह यात्राएं देश में भी होंगी और विदेश में भी होंगी, और इन यात्राओं के परिणाम आपके पूरे व्यक्तित्व में एक सुखद बदलाव लाएंगे। और इससे आप देखेंगे कि आपका जो मान सम्मान है उसमें भी वृद्धि हो रही है। कुछ यात्राएं अकस्मात भी हो सकती हैं, और ये यात्राएं आपके लिए काफी लाभदायक रहेंगी। अब हम बात करते हैं यहाँ से लेकर सितंबर से लेकर दिसंबर तक की स्थिति। इस बीच में जो बृहस्पति है वो तो चला जाएगा, सिंह राशि में चला जाएगा। ये जैसे 31 अक्टूबर आएगा, वो कर्क से निकलकर, कर्क में जब तक रहेगा उच्च का रहेगा, वहां से निकलकर सीधा वो सिंह राशि में चला जाएगा। और बाकी स्थिति मंगल भी कंजॉइन करेगा इस पूरे दौरान में, तो मंगल का भी कंजॉइन बना रहेगा। बाकी स्थितियां ग्रहों की वही ऐसी रहेंगी। इसी दौरान में जो 25 नवंबर को राहु केतु भी अपना स्थान बदल लेंगे, और राहु केतु के ये ट्रू राहु केतु है। राहु चला जाएगा मकर राशि में और केतु चला जाएगा कर्क राशि। यह एक स्थिति होने वाली है। यह जो समय है इधर नवंबर दिसंबर के महीने जो हैं, क्योंकि 31 अक्टूबर तक की बात हम पहले कर चुके, डेट्स का थोड़ा कई बार ऊपर नीचे हो जाता है,
तो आई थिंक दिस शुड बी इग्नोर्ड। तो हम बात करने जा रहे हैं इधर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो हमने 3-4 महीने की हम बात कर रहे हैं। ये जो 3-4 महीने हैं ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया महीने हैं। इनमें जो भी कार्य थे किसी कारण से नहीं बन रहे थे, उनके बनने में आपको अब कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपकी आत्मविश्वास में बड़ी भारी वृद्धि होगी और आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपने कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। इस दौरान में आपकी जो भेंट मुलाकात है बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ होगी और इन भेंट मुलाकातों के परिणाम आपके लिए बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आप जमीन जायदाद खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो उस दृष्टि से यह समय आपके लिए बहुत ही माकूल है या बहुत ही अच्छा है। पारिवारिक वातावरण उत्साहवर्धक रहेगा एवं परिवार में मंगल कार्य भी संपन्न हो सकता है। अगर आप खुद विवाह की दहलीज पे खड़े हैं या आपका नया नया विवाह हुआ है तो संतान की दृष्टि से यह समय बहुत अच्छा है। संतान के लिए अगर आप प्रयत्नशील हैं तो मैं समझता हूँ दिस इज द बेस्ट टाइम टू गो फॉर प्रोजेनी। और इस तरह से ये जो अगले 6-7 महीने हैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया महीने हैं। इनका आप जितना बढ़िया से सदुपयोग करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ आपकी साख बढ़ेगी, आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ता आएगी, विरोधियों के षड्यंत्र आपके खिलाफ असफल रहेंगे, यात्राओं का सिलसिला बना रहेगा और जमीन जायदाद से खरीद फरोख्त से लाभ अर्जित किया जा सकता है। इसके साथ ही परिवार में भी सुख समृद्धि का माहौल आपको देखने को मिलेगा। यह एक अच्छा समय है और इसको अगर जैसा मैंने बताया उस तरीके से आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको निसंदेह बहुत लाभ होगा और फिर आप हमारी भी सराहना करें। धन्यवाद।